चलिए फ्रेंड्स, आज सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर इसको जानोगे तो ये इनऑर्गेनिक में भी अप्लाई होता है, बाकी यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर होता है। बाकी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कई तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक में जो ज़्यादा यूज होने वाला हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर को यूज करते हैं। ठीक है, और जो ये निकल के आता है उसी को हम लोग क्या जेड के वैल्यू की तरफ से नाम दे देते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे कि अगर जेड 2 होता है तो ये क्या होता है, एसपी होता है। ठीक है, जेड अगर 3 होता है तो sp2 हो जाएगा। ठीक है, जेड अगर 4 है तो ये क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, और sp का तो हमें पता है कि शेप कैसा होता है, जैसे ये है ना, और ये होता है लीनियर, 180 डिग्री एंगल के साथ क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, अगर 3 की बात करते हैं तो हमें पता है कि ये क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, राइट है ना। ऐसे करके ये हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर विथ 180 डिग्री एंगल होता है। जेड अगर 4 है तो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, एंगल 109.28 मिनट्स होता है, राइट। तो ये होता है यहाँ पे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में अगर लोन पेयर है ना, जो ये हाइब्रिडाइजेशन का क्रक्स है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो कि तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन तुम जो बड़े बड़े लेक्चर्स में पढ़ते हो उसको बस शॉर्ट एंड समराइज टाइप में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मैं यहाँ पे तुम्हें करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर है ना, ये मेन पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है मेन पॉइंट। अगर ये 3 पॉइंट तुम्हें आएंगे तो शायद तुम्हारा हाइब्रिडेशन आराम से हो जाएगा, है ना। तो वही सबसे पहले हाइब्रिडेशन निकालना है किसी का भी, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर देखो। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में होगा तो हाइब्रिडेशन में वह लोन पेयर काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम लोग नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट कर रहे होते हैं तो हमें ये चेक करना है कि कहीं लोन पेयर रेजोनेंस में तो नहीं है। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में हुआ तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा चीज़ हो गया। तीसरा चीज़, अगर निगेटिव चार्ज भी लोन पेयर के जैसा ट्रीट किया जाए, है ना, तो निगेटिव चार्ज को भी लोन पेयर के जैसा ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो है ना, सबसे पहला पॉइंट को समझाता हूँ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल आया, पहला एग्जांपल में यहाँ पे ये है और ये है ना। हमें जो भी ये कंपाउंड दिया गया है इसमें हाइब्रिडेशन निकालना है, तो सबसे पहले इसका देखो हाइब्रिडेशन कैसे निकालना है। ठीक है, इस कार्बन को देखो बहुत अच्छे से, ये कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। ठीक है, सिंस ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, राइट है ना। 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, इसके पास सिग्मा बॉन्ड 4 हो गया और लोन पेयर नहीं है ना, तो इसका जेड क्या हो गया, 4 हो गया। जेड 4 होने का मतलब है ये इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। ठीक है, बीच वाले के पास आते हैं। देखो बीच वाले के पास क्या है, ये दोनों पाई बॉन्ड इसका बना हुआ है। ठीक है, और बीच वाला जो है ये सिग्मा बॉन्ड है और इस साइड में भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए जेड इसका 2 है। क्यों, कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा कितना बना सकता है, 4। कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता है, इससे ज़्यादा कार्बन बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, तो इसके पास 4 बॉन्ड ऑटोमेटिकली बन ही चुके हैं, 3 इधर और एक इधर। ठीक है, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ। तो 2 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से जेड इसका 2 है। ठीक है ना, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है 2 है और लोन पेयर कितना है, 0 है, तो टोटल कितना आ गया, जेड 2 आ गया। ठीक है, वही जेड यहाँ पे 2 दिखाया जा रहा है। ठीक है, 2 कहने का मतलब ये क्या हो गया, sp हो गया, तो ये sp हो गया। ठीक है, अगर कोई शेप पूछ ले तो इसका शेप लीनियर हो जाएगा, सो सिंपल। इसको देखते हैं, अगर इस कार्बन को बताना, एक हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इधर से भी एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड और यहाँ पे एक 4 बॉन्ड तो हो ही गया कार्बन का। तो यहाँ पे भी जेड क्या है, 2 है, इसलिए इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा। ठीक है, अब सेकंड वाले पॉइंट पे आते हैं। सेकंड वाला पॉइंट क्या कहता है, समझना जरा। ठीक है, लिखता है अगर लोन पेयर रेजोनेंस में हो तो हाइब्रिडेशन में वह लोन पेयर काउंट नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं ये एग्जाम्पल को। ठीक है, ये थर्ड वाले एग्जाम्पल को, अच्छा ये नॉर्मल सेकंड वाला, ठीक है, ये तुम करना है ना। अच्छा लिख दिया हूँ मैं आंसर, कोई बात नहीं। तो इस ये जो कंपाउंड है इसको क्या कहते हैं, एलीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड का नाम है एलीन। ठीक है, एलीन में जब देखते हैं तो ये कार्बन में उसी तरह 2 हाइड्रोजन से 2 सिग्मा बॉन्ड और एक इधर से, तो मिलाकर 3 सिग्मा बॉन्ड, जेड 3 है तो sp2 है। ठीक है, हाइब्रिडेशन जेड 3 तो sp2। ये कार्बन को देखो है ना, तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई है, एक सिग्मा और एक पाई है। ठीक है, तो इधर पे एक सिग्मा है, इधर पे एक सिग्मा है, तो 2 सिग्मा, तो जेड 2 हो गया, तो इसका हाइब्रिडेशन sp हो गया। ठीक है, इस कार्बन को जब देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे एक है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो जेड 3 है तो sp2 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर से एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं, समझना जरा। अगर लोन पेयर रेजोनेंस में होगा तो हाइब्रिडेशन में लोन पेयर काउंट नहीं होगा। कैसे पता चलेगा, समझे यहाँ पे इसको, ये देखो,
यहाँ पे जैसे हमें एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, इस कंपाउंड में ये नाइट्रोजन है, ठीक है, तो कभी कभी ये लोन पेयर बना के भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, कभी कभी ये लोन पेयर दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन को बहुत अच्छे से देखो, नाइट्रोजन में क्या है ना कि ये लोन पेयर है ना लोकलाइज्ड है ना, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड कहते हैं, तो ये लोन पेयर अभी लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे कैसे। देखो नाइट्रोजन के पास 2 H है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड तो इधर ही हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड इधर, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका जेड जब निकालने जा रहे हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और क्या हो गया, कितना लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर है, तो 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया, तो इसका जेड कितना है, 4 है, तो 4 होने से जेड क्या हो गया, sp3 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अभी वही यहाँ के नाइट्रोजन को देखो, यहाँ का नाइट्रोजन के ऊपर में भी लोन पेयर है, ठीक है, लेकिन ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता हुआ लोन पेयर को हम लोग है ना हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 H है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड इधर और एक इधर पे है ना सिग्मा बॉन्ड, तो इस नाइट्रोजन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, और जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे 0 मानेंगे, तो जेड यहाँ पे आएगा 3, और 3 आने की वजह से इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट है कि निगेटिव चार्ज है ना भी लोन पेयर के जैसा ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि ये कंपाउंड है जिसको मैंने नीचे भी दिखाया है, ठीक है, ये है ना, अगर दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये कंपाउंड कहाँ से आ जाएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये H होगा, तो ये H जो है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये वही तो sp हाइब्रिडाइज कैसे है, तो यही हाइब्रिडाइजेशन की वजह से पता चला, ठीक है ना। तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो H होगा ना, ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव H होगा। और अगर इसी इसी कंपाउंड को जो ऊपर देख रहे हो, अगर इसको कोई कंपाउंड कोई बेस के साथ जैसे NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो ये इस H को ले जाएगा, H प्लस को ले जाएगा, और यहाँ पे C पे निगेटिव आएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो निगेटिव चार्ज आया, अभी इसको भी हम लोग निगेटिव चार्ज को भी लोन पेयर के जैसा ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, लोन पेयर के जैसा, ठीक है ना। तो बस समझना, इधर पे इसका एक सिग्मा बॉन्ड है और इस कार्बन के पास कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं है, ठीक है, और इसके पास निगेटिव चार्ज जो है उसको लोन पेयर के जैसा ट्रीट करना है। तो इसके पास एक हमारा क्या है ना सिग्मा बॉन्ड है, और एक क्या हुआ हमारे पास लोन पेयर हुआ, तो जेड कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसका जेड हो गया 2, 2 बोलने का मतलब sp, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ ऊपर से लेके नीचे तक, समझना जरा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका है ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक क्या है कि ऑर्गेनिक में जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर से निकालेंगे, ठीक है। जेड अगर 2 हुआ तो sp हाइब्रिडाइज होगा, जेड अगर 3 हुआ तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, जेड अगर 4 हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, सॉरी जेड 3 हुआ तो sp2, बाकी जेड 4 हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। तो उसी को समझाते हुए है ना, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में होगा तो हाइब्रिडेशन में वो लोन पेयर काउंट नहीं होगा, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो वो भी लोन पेयर के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो तीनों को मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया, ठीक है, होप सो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर जुड़े हुए रहोगे तो पोस्ट भी देखना, उसमें इसका क्वेश्चन आएगा, उसको अटेम्प्ट करना और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू।